आज की इस वीडियो के अंदर हम सेकंड टॉपिक एसआरए का डिस्कस करेंगे, जो कि है रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन दबा करके आप उसको देख सकते हो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 एसआरए, जो कि पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के बारे में हमें बताते हैं। ऐसे समझते हैं कि सेक्शन 7 इज सिमिलर टू सेक्शन 5 एंड सेक्शन 8 इज सिमिलर टू सेक्शन 6 एसआरए। इसका क्या मतलब है? जैसे कि सेक्शन 5 के अंदर ऑर्डिनरी सूट फाइल होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, वैसे ही सेक्शन 7 के अंदर ऑर्डिनरी सिविल सूट फाइल होगा रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। एंड जैसे सेक्शन 6 के अंदर हमने देखा था कि स्पेशल सूट फाइल हो रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, एंड इसी तरीके से मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए स्पेसिफिक सूट, एक स्पेशल सूट फाइल होगा सेक्शन 8 के अंदर। इसीलिए आप देखोगे सेक्शन 5 और सेक्शन 7 एसआरए के अंदर सीपीसी वर्ड यूज हुआ है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर वर्ड यूज हुआ है, मतलब सूट हैज टू बी फाइल्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी। दैट मींस सिविल सूट एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिविल सूट फाइल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरा मोबाइल फोन को ए ने मुझे डिस्पोजेस कर दिया, दैट मींस ए इज हैविंग द पोजेशन ऑफ माई मोबाइल फोन। अब मुझे अपने मोबाइल फोन उससे रिकवर करना है, तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो मैं सेक्शन 7 का ऑर्डिनरी सूट फाइल करूं, जहां पे मुझे ओनरशिप अपनी प्रूव करनी पड़ेगी, एंड अगेन उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर लगेगा, बहुत लंबा टाइम लगेगा। या फिर मैं सिंपल सेक्शन 8 का सूट फाइल करके अपना पोजेशन, अपने मोबाइल के पोजेशन को रिकवर कर लूं, जो कि फास्टर रेमेडी है, इक्विटेबल रिलीफ है एंड स्पेसिफिक रिलीफ है, मतलब रिलीफ इन द वेरी स्पीशी। मुझे जो एग्जैक्टली चाहिए मैं वो ही क्लेम करूंगा। सेक्शन 8 के लिए अगर मैं सूट फाइल करता हूं तो यहां पे मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो डिफेंडेंट है इसने मेरे मोबाइल को मुझसे डिस्पोजेस किया है। दैट मीन्स मेरे मूवेबल प्रॉपर्टी से मुझे डिस्पोजेशन किया गया है एंड मुझे अब उसका पोजेशन चाहिए। साथ ही साथ मुझे 4 में से कोई एक ग्राउंड भी यहां पे प्रूव करना पड़ेगा। अब ये ग्राउंड्स क्या हैं? नंबर 1 कि डिफेंडेंट इज माई ट्रस्टी। या तो मैं ये प्रूव कर दूं कि डिफेंडेंट जो है ये इसको मैंने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट पे दी थी एंड नाउ ही इज नॉट रिटर्निंग, तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का एक्चुअली केस बन जाता है, जहां पर सेक्शन 8 क्लॉज 1 के ग्राउंड पे मैं अपने पोजेशन को रिकवर कर पाऊंगा। सो इफ डिफेंडेंट इज ट्रस्टी तो मैं सेक्शन 8 के थ्रू अपने मोबाइल को रिकवर कर सकता हूं। सेकेंड, अगर कॉम्पनसेशन इज नॉट एन एडिक्वेट रिलीफ, मतलब अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि सर मूवेबल प्रॉपर्टी है, माना कि इसका कॉम्पनसेशन हो सकता है, लेकिन कॉम्पनसेशन मेरे लिए प्रॉपर रिलीफ नहीं है, क्यों? मे बी मेरे मोबाइल के साथ कुछ सेंटीमेंट्स अटैच्ड हैं, मे बी कोई इमोशंस अटैच्ड है, मे बी वो जो मोबाइल फोन है मेरे किसी ग्रैंडफादर ने मुझे गिफ्ट किया था एंड मैं उससे बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, तो ऐसी सिचुएशन में कॉम्पनसेशन विल नॉट वर्क फॉर मी। इसलिए मुझे स्पेसिफिकली मोबाइल फोन ही चाहिए, तो मैं सेकेंड ग्राउंड के अंदर इसको रिकवर कर सकता हूं। थर्ड ग्राउंड, जहां पे कॉम्पनसेशन को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर मीन्स ही अवेलेबल नहीं है। एक एग्जांपल देते हैं कि ये जो मोबाइल फोन है कोई स्पेशल एडिशन मोबाइल फोन है, जो कि बहुत रेयर अवेलेबल है, जो कि मेरा कोई स्पेशल ऑर्डर पे सपोजिटली वो बनाया गया था। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में जहां पे उसका प्राइस ही हम असर्टेन नहीं कर सकते, वेयर असर्टेनमेंट ऑफ द कॉम्पनसेशन वुड नॉट बी प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई रेयर आर्टिकल है, कोई ऐसा गुड है जो कि मे बी एंटीक गुड है, जिसका आप प्राइस पता ही नहीं लगा सकते, तो इसलिए जब प्राइस ही नहीं पता चलेगा तो कॉम्पनसेशन कैसे होगा? तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा डिफेंडेंट, क्योंकि आप इसका मोबाइल फोन या वो सब्जेक्ट मैटर है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ही रिटर्न करो, कॉम्पनसेशन नहीं होगा। फोर्थ ग्राउंड है जब प्लेंटिफ से गलती से उस प्रॉपर्टी का पोजेशन डिफेंडेंट को ट्रांसफर हो गया, मतलब डिफेंडेंट को देना नहीं चाहता था पर चला गया, मे बी एक गलत एड्रेस पे कोरियर हो गया, भेजना था ए को, चला गया बी के पास, अब बी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम फोर्थ ग्राउंड के थ्रू अपने मूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी हम मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन की रिकवरी की बात करते हैं तो कोर्ट का टिल्ट होता है कि कोर्ट इंस्टेड ऑफ मोबाइल फोन, इंस्टेड ऑफ दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्टेड ऑफ दैट सब्जेक्ट मैटर, कोर्ट कॉम्पनसेशन ऑर्डर कर दे, जिससे कि प्लेंटिफ भी कॉम्पनसेशन में नॉर्मली मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर खुश ही रहता है। पर
अगर आपको द वेरी स्पीशी आपको वापस चाहिए, द वेरी सब्जेक्ट मैटर अगर आपको वापस चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 8 के थ्रू आप कहोगे कि सिर्फ मुझे सब्जेक्ट मैटर वापस चाहिए, तो ऐसे में आपको उन 4 में से कोई एक ग्राउंड प्रूव करना पड़ेगा। मैं वापस से फटाफट से रिपीट कर देता हूं चारों ग्राउंड्स। डिफेंडेंट अगर ट्रस्टी है तो भी सब्जेक्ट मैटर रिटर्न हो जाएगा। दूसरा, अगर कॉम्पनसेशन वुड नॉट बी एन एडिक्वेट रिलीफ, तो भी वो मूवेबल प्रॉपर्टी का रिटर्न हो जाएगा। थर्ड, अगर कॉम्पनसेशन को फाइंड आउट करने के मीन्स ही अवेलेबल नहीं है, मे बी कोई रेयर गुड्स हैं वो, तो ऐसी सिचुएशन में भी वो जो गुड्स होंगे वो मिल जाएंगे। एंड फोर्थली, अगर प्लेंटिफ से डिफेंडेंट के पास गलती से रॉन्गफुली पोजेशन ट्रांसफर हो गया है, तो डिफेंडेंट इज बाउंड टू रिटर्न द मोबाइल फोन और दैट सब्जेक्ट मैटर, दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, एज द केस मे बी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सेक्शन 8 के अंदर कैसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन को रिकवर कर सकते हैं। एंड सेक्शन 7 के अंदर हम जब सूट फाइल करेंगे तो वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी भी वापस हो सकती है या कॉम्पनसेशन कोर्ट ऑर्डर कर देगा, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सूट है। सेक्शन 8 में हमें सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ही वापस मिलेगा, प्रोवाइडेड हम 4 में से इनमें से कोई एक ना एक कोई ग्राउंड प्रूव करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टॉपिक रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और फर्दर डिटेल्स में अगर आप चाहो इसी टॉपिक को और डिटेल में आपको ये सारे टॉपिक समझने हैं, जुडिशरी के सारे सब्जेक्ट्स आपको बहुत डिटेल में समझने हैं, तो आप हमारा जुडिशरी का फाउंडेशन कोर्स में एनरोल करा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस। एसआरए के अंदर आने वाले वीडियोस के अंदर हम डेक्लेरेटरी सूट्स, देन इंजंक्शन सूट एंड सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।